देखो हम लोगों ने फॉर्म 16 वगैरह देख लिया था, लेकिन हम लोगों ने ये देखा नहीं था कि अगर टीडीएस, जैसे मैंने किसी का टीडीएस काटा, तो टीडीएस काटने के बाद उसे मुझे जमा भी तो करना पड़ेगा। तो टीडीएस जमा मैं कहाँ करूंगा? टीडीएस को जमा करने के लिए आप कहाँ जाओगे? बैंक में। बैंक में आप जमा करोगे और टीडीएस आप जमा करोगे हर मंथ का, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले पहले। और इसके थ्रू एक चालान होता है ITNS 281 चालान, इस चालान के थ्रू आप टैक्स को जमा करोगे, टीडीएस को जमा करोगे। ठीक है, जब टीडीएस जमा हो जाएगा फिर आप क्या करोगे? 25th उसी मंथ की 25th से पहले पहले, ये तो हुआ आपने जमा करा। जैसे मान लीजिए मैंने सैलरी पे टीडीएस काटा, कुछ मेरे पास 50 लोग हैं, उनका मैंने टीडीएस काटा और 5 लाख रुपए जमा कर दिया गवर्नमेंट को कि मैंने इन लोगों का टीडीएस काटा। मैंने 5 लाख रुपए टीडीएस काटे हुए सैलरी का केस, और वो मैंने आपको जमा कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट को ये तो नहीं पता ना कि किस किस बंदे के काटे हैं, तो वो आपको नहीं, वो किसी को पता नहीं है। तो आप उसको भी जमा, उसको उसकी डिटेल भी भेजोगे, जो भेजोगे 25 तारीख से पहले पहले, जिसे हम रिटर्न बोलते हैं, जिसे हम रिटर्न फाइल करना बोलते हैं, कि रिटर्न फाइल करना इसी को बोलते हैं कि आप रिटर्न फाइल करोगे। ठीक है, तो 25 से पहले पहले आप रिटर्न फाइल करोगे। रिटर्न फाइल करोगे गवर्नमेंट को, और इसका टैक्स और इसको इसके बारे में डिटेल बताओगे। जो रिटर्न आप फाइल करोगे उस फाइल का एक फॉर्मेट होता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो फॉर्म के फॉर्म होते हैं, एक होता है फॉर्म, अगर आप सैलरी में जिनका टीडीएस काटा है तो उनकी जो आप डिटेल भर के भेजोगे, वो भेजोगे 24Q में। ठीक है, अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी में आप अगर जो सैलरी के अलावा जिन जिन का टीडीएस काटा हुआ है उनकी डिटेल भेजोगे 26Q में, ये आपकी होगी। और नॉन रेजिडेंट बंदों का आप जो भेजोगे वो भेजोगे आप 27Q में, अगर आपने किसी का टीडीएस काटा है। तो आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो उसके जो फॉर्म होंगे वो ये वाले होंगे, आपको इन फॉर्मों में डिटेल भर करके गवर्नमेंट को भेजनी है कि भाई मैंने इतना टीडीएस इस बंदे का काटा है। ये आपकी टीडीएस काटने की जिम्मेदारी होगी। अब बात आती है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, मतलब अगर आपके पास टीडीएस, आपने अगर किसी का टीडीएस नहीं काटा और काटा और जमा नहीं करा, तो उस केस में आपके पास क्या क्या लायबिलिटी आने वाली है, क्या पेनल्टीज आने वाली है, फाइन आने वाला है। ठीक है, फाइन या पेनल्टीज। ठीक है, फाइन ही देखते हैं। देखो बेसिकली क्या है, क्या दिक्कत आएंगी आपके उसमें। देखो पहला तो है, अगर आपने किसी का टीडीएस काटा ही नहीं, डिडक्ट ही नहीं करा आपने, टीडीएस किसी का काटा ही नहीं, अगर आपने टीडीएस किसी का काटा ही नहीं, तो पहला तो आपके पास ये आएगा कि भाई आपका जो वो एक्सपेंसिस होगा, जो आपका एक्सपेंसिस था, वो आपका क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। आपका वो खर्चा आप अपनी बुक में दिखा नहीं सकते। अब इससे क्या नुकसान क्या होगा भाई? डिसअलाउ करने से क्या होगा? डिसअलाउ करने से क्या होगा भाई? क्या नुकसान होगा? डिसअलाउड हो जाएगा। क्या होगा देखो इसमें, बेसिकली देखो, जैसे मान लीजिए आपने, आपका, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये मेरा एक्सपेंसिव साइज है और ये मेरी इनकम साइड है। मान लो मेरे पास क्रॉस प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हो रखा था मेरी इनकम में, कुछ मैंने कमा रखा था, मेरे पास जो जीपी आया था, मेरा जीपी जो आया था वो आया था 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आया था, जिसमें से मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या हुए। मैंने मान लीजिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, जो कि किया मैंने 50,000। मान लीजिए मैंने सैलरी पे करी लोगों को एक 70,000। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस किए, अदर एक्सपेंसेस मैंने किए 30,000। तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए का खर्चा कर चुका हूँ। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट एनपी कितना आ जाएगा? एनपी मेरे पास आ जाएगा, एनपी मेरे पास आ जाएगा 50,000 रुपये।
कि नेट प्रॉफिट मेरा 50,000 रुपये, मुझे टैक्स कितने के ऊपर देना पड़ेगा? 50,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो एडवर्टीजमेंट था इसके ऊपर मुझे टीडीएस काटना था, 194C सेक्शन होता है जिसमें एडवर्टीजमेंट में टीडीएस करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आपको उस पर टीडीएस काटना था और आपने टीडीएस नहीं काटा, अगर आपने टीडीएस काटना था लेकिन टीडीएस नहीं काटा, तो ये वाला जो खर्चा है वो अपनी बुक से आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आप इस खर्चे को वो बोलेंगे, आपने पहला ये वाला केस हो गया ना, अगर आपने टीडीएस इसके ऊपर काटा नहीं तो अपने खर्चा उसे बुक में दिखा नहीं सकते, तो आप इसे हटाओगे। जैसे ही इसे हटाओगे तो इससे क्या होगा, आपका अननेसेसरी ये वाला ये एनपी कितना बढ़ जाएगा, आपका 1 लाख हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। ये 1 लाख रुपए होने से आपके पास टैक्स की बर्डन कितना आ गया, 1 लाख रुपए। हालांकि वो 50,000 का आप खर्चा कर चुके हो, लेकिन उसका आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है। वो फायदा ना मिलने से आपका इनकम बढ़ गई अननेसेसरी और उसके ऊपर टैक्स आ गया, तो एक माह तो आपको ये पड़ गई। दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और ऊपर से 1% की पेनल्टी आएगी, 1% पर मंथ, जितने देर भी आपने लेट करा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है फिर भी जमा नहीं करा, उस केस में भी आपका एक्सपेंसेस तो डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउड है। और ये तो डिसअलाउ है, इसके अलावा आपके पास, क्योंकि आपने बड़ी चोरी करी, एक किसी का टीडीएस भी काटा और गवर्नमेंट को जमा भी नहीं करा, तो 1.5% की पेनल्टी आ जाएगी पर मंथ, ये आपका आ जाएगा। अगर 1 महीने 1 दिन हो गया तो 2 महीने हो गए इसके बाद। अगर पार्ट ईयर ऑफ बीएस में अगर 1 महीने 1 दिन हो गया तो आपका जो मंथ की बात बोली जा रही है, अगर किसी का 1 महीने 1 दिन डिले हो गया, ठीक है, टैक्स जमा करने का, तो आपके पास ये जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर वो 2 महीने का अकाउंट हो जाएगा। ये तो हुआ पेमेंट की बात। अगर आपने रिटर्न फाइल करने में देरी करी, तो वो है आपका 200 रुपए पर मंथ, पर डे, सॉरी, जितने भी दिन आप डिले करोगे 200 रुपीज पर डे, ठीक है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ टीडीएस अमाउंट। जो भी टीडीएस अमाउंट है उतनी अमाउंट तक आपका टीडीएस का फाइन लग सकता है, ठीक है। तो ये आपकी पेनल्टीज होगी जो आपको ये समझ में आनी चाहिए टीडीएस रूल के बारे में। जब आप टीडीएस के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है? सर वो जो सैलरी पे जो इनकम टैक्स, वो जो टीडीएस कटेगा वो इनकम टैक्स के स्लैब से कटेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, कैलकुलेशन इनकम टैक्स वाली आती है ना सर इसमें, 2.5 लाख तक नील। बिल्कुल। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? पूछो। तो जो 10 नंबर आप बता रहे हैं वो कोई एक मतलब जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके लिए ना अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट पे। आप अप्लाई करोगे 10 नंबर के लिए, ठीक है ना, उसका फॉर्म होता है, वो फिलअप करके भेजोगे, तब आपकी कंपनी के नाम पर एक आएगा, 10 नंबर आएगा। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी ले सकता है वो 10 कोई भी मतलब, ठीक है ना, आपकी कोई फार्म होनी चाहिए तब आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है तो आपको 10 नंबर लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। और कुछ? तो ये जीएसटी का जो है उसमें लेट फी क्या होती है, फ्रीबी की? तो अभी जीएसटी के बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ। इस स्कीम में ना एक नहीं है, 194C सेक्शन नहीं है, तो आप 194C जरूर देख लेना, वो बहुत काम की है। कॉन्ट्रैक्ट का होता है, बताया था उसको रूलिंग कि कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन होता है उसमें रूलिंग होती है कि अगर आप किसी को छोटे छोटे बिल मिला करके 30,000 रुपए की लिमिट है और पूरे साल की लिमिट है 1 लाख, मतलब छोटे छोटे बिल मिला करके 1 लाख की लिमिट है, और अगर एक बड़ा बिल आपके पास आ गया तो 30,000 की लिमिट है। उस पर या तो 1% टीडीएस करता है 2%, अगर सामने वाला पर्सन इंडिविजुअल है तो 1% और उसके अलावा कोई और है तो 2%। मतलब वो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए किसी के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके एवज में आप उसे पेमेंट कर रहे हो, तो अगर आप छोटे छोटे बिल आए हैं उसके, मतलब जैसे मान लीजिए 10,000 30,000 से छोटे बिल आए हैं,
तो 1 लाख रुपए मिला करके तब तक तो कोई लायबिलिटी नहीं आ रही है, 1 लाख रुपए तक कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ऊपर आपका चल जाएगा तो उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर एक बिल भी 30,000 से ऊपर आ गया तो 1 लाख रुपए की लिमिट कंसीडर नहीं की जाएगी, फिर वो 30,000 वाली लिमिट कंसीडर की जाएगी और उसके ऊपर टैक्स होगा। ठीक है, ठीक है। सर टीडीएस में सरचार्ज वगैरह आता है अगर 1 करोड़ से ऊपर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वो सरचार्ज वगैरह जो है ना वो सैलरी के ऊपर आता है। अगर आपकी सैलरीड इनकम होती है तो सैलरीज की जो इनकम होती है, जो वो स्लैब रेट आता है ना, मतलब जैसे इनकम टैक्स का जो रूल निकाला जाता है वो उसी तरीके से निकाला जाता है। सब चीजें लगती है उसमें, जैसे इनकम टैक्स के बारे में। तो जब वो डीटी आप पढ़ रहे हो, जो डीटी का मॉड्यूल पढ़ रहे हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर जो फाइनल टैक्स आएगा ना, उसका टैक्स 10% आ जाएगा, उसका डिवाइड बाय 12 करके हर महीने का स्लैब रेट वो निकलेगा, टीडीएस अमाउंट निकलेगा। ठीक है सर, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है, तो उसमें जो मशीनरी परचेज करते हैं ना, तो उसमें टैक्स एनालिसिस ओपन क्यों नहीं होता है? मतलब टैक्स एनालिसिस नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है। उसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि